सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जशमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा सिंधु अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर। हमारा हृदय हर समय एक कल्पना में लगा रहता है, उसी कल्पना से आंतरिक सुख या दुख ये पाता रहता है। जैसी कल्पना यदि सुखमयी कल्पना हुई, सुखमयी वृत्ति से मानी हुई तो सुख वृत्ति सुख मान लिया, और भय देने वाली दुख देने वाली मान्यता के अनुसार
तो जैसी कल्पना बनी दुखमयी तो दुख मान लिया। हर वक्त हर समय एक कल्पना आंतरिक चलती रहती है। अगर यही कल्पना आराध्य की ओर, श्री श्यामा श्याम की ओर लग जाए, कैसे उनकी सेवा करनी है, कैसे उन्हें सुख पहुंचाऊं, प्रातःकाल से लेकर शयन तक यदि बदल जाए तो ये भावना को स्वरूप ले लेती है। जैसे जैसे इसी भावना में तन्मयता बढ़ती है तो आराध्य देव का अनुभव होने लगता है। लेकिन यही कल्पना, यही भावना संसार में सुख दुख वृत्ति से विचरण करती है, दुखदाई या मानी हुई सुखदाई। इसे बदलना है। अब अपने हृदय को सजाना है, सांसारिक कल्पनाओं से रहित करना है। केवल श्यामा श्याम की स्मृति, श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए कैसे उन्हें सुख पहुंचाऊं, इस कल्पना से हृदय को भरना है। पूज्य श्री बाबा कह रहे हैं, हर वक्त हमारा हृदय एक कल्पना के राज्य में विचरण करता रहता है। देखो, आंतरिक हृदय की बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जन बिल्कुल ठीक अपने अनुसार वह विचरण कर रहा है, अपने अनुसार व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमारी मान्यता उसमें दुखमयी हो गई, क्लेशमयी हो गई, अशांतमयी हो गई, तो अब उसकी अनुकूल चेष्टा भी हमें दुख देने वाली हो जाएगी। ऐसा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत प्रतिकूल है आंतरिक व्यवहार बाहर से, ये मान्यता हो गई सुखमय, मैं सुखी, सब मरो, है ना, सब भले मर जाओ पर मैं सुखी रहूं। तो वह मानी हुई सुख वृत्ति से भ्रमित कर, देख रहा है सामने कष्ट पा रहा है जी, क्लेश में है, पर उसके हृदय में एक सुख वृत्ति हो रही है। क्या है? अब इसे बदलना होगा, नहीं तो ये वृत्ति हमें जन्म जन्मांतर तक भटका रही है। आज तक हम विश्राम नहीं ले पाए, इसी को संभालने के लिए कभी कुछ हमसे होता रहता है। इसी को संभालने के लिए, इसी मान्यता को ठीक करने के लिए, सुख की खोज के लिए हम भटकते रहते हैं, दुख में, असार, अनित्य संसार में। पर इसकी खोज पूर्ण नहीं हो सकती, बिना लौटे लौटना पड़ेगा। आज अभी महापुरुषों की कृपा से सत्संग सुलभ है, समझ जाएं। अपने हृदय को बदलना होगा। सत्संग प्रभु ने दिया कृपा करके। जैसे सत्संग में सुना, आप सत्संग श्रवण कीजिए, प्रसाद पाइए, सो जाइए। अक्षर से सत्य है बात। इसका फल होगा आप अखंड स्मृति से युक्त हो जाएंगे और हृदय में जितने भी ये प्रतिकूल वृत्तियां हैं हटने लगेंगी। लेकिन खास बात यह है, आपने सत्संग सुना, एकांत में गए, पाया प्रसाद, तो हृदय का परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया। जहां व्यवहार शून्यता हुई, संसारिक चिंतन बंद हुआ, ये सत्संग करेगा। आपको कुछ और नहीं करना, ये शर्त है। कुछ, जैसे कहा कुछ मत कीजिए, तो सच्ची कुछ मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। सत्संग सुना, जो बन रहा है नाम जप किया और पढ़े हैं, आपका हृदय देखना मनन से युक्त हो जाएगा। जहां मनन हुआ, तो जितना उच्च कोटि का श्रवण होता है वैसा ही उच्च कोटि का मनन होता है। एक एक अक्षर का मनन हो रहा है। जैसे जैसे मनन बढ़ता है हृदय में, तो निधिध्यासन करना नहीं पड़ता, अपने आचरणों को संभालना नहीं पड़ता, हृदय में आने लगता है। प्रत्येक चेष्टा में, सत्संग में ऐसा सुना है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा चलना चाहिए। वह आंतरिक गुरुदेव जो समझाते हैं प्रकाशित होने लगेंगे, बताते रहेंगे, समझ जाओ।
उनकी बात सुनकर सत्संग संभालना प्रारंभ कर दिया। अब एकांत में बैठे हो, सत्संग की सार बातें अखंड स्मृति बनने लगेगी। यहाँ लेके जाना है रहस्यमयी बात। आप जाकर सो नहीं सकते, नहीं सो सकते। तमोगुणी वृत्ति के कारण निद्रा आदि प्रिय लगती हैं। रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति के कारण जहाँ केवल सतोगुण का सेवन और फिर त्रिगुणातीत प्रभु का नाम गुण लीला उनके प्रेमी जनों का संग, फिर ये तमोगुणी वृत्ति रह कैसे सकती है। निद्रा आलस ये सब नहीं हो सकते, हटने लगेंगे, बिना प्रयास के हटने लगेंगे। अब आप पड़े हुए हो तो हृदय में स्मृति चल रही है, यही तो खास बात है। ठाड़े बैठे पड़े उठाना, कबीर कहें हम रहें ठिकाना, ठिकाने पे स्मृति का बदलाव हो जाएगा। स्मृति बदली तो अभी स्मृति बदलिए, अभी परम पद में है। अभी बाहरी धार्मिक चेष्टाएं हो रही हैं पर स्मृति संसार की, राग द्वेष की, अहंकार से युक्त है, दुख सुखमयी है। अभी दुख स्वरूप हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वह दिखाई दे कि हम बहुत ठीक हैं या पर वह आगे जाके गिर जाएगा। और आज अभी अब सांसारिक व्यवहार में है लेकिन वृत्ति लग गई है श्यामा श्याम के चरणों में, तो जहां रहेंगे अपने को और दूसरों को सुखी करने वाले हो जाएंगे। हमारा हृदय अब इससे बदले, आवश्यक है, चलना पड़ेगा। दैन्य होकर चलोगे तो मार्ग कम हो जाएगा। अब इसको बदलना है प्रभु की स्मृति से। अब कल्पना करनी है तो प्रभु की कल्पना करनी है। कब मैं अपने आराध्य देव को नेत्र भर के देखूंगा, ये कल्पना साधारण नहीं है। ये समस्त जो बंधन के हेतु ये कामनाएं हैं ना, इनको नष्ट कर देंगी। जहाँ हृदय में बनने लगता है कब मैं नेत्र भर के श्यामा श्याम को देखूंगा, कब उनके लिए तड़पूंगा, कब उनके लिए रोऊंगा, कब उनके श्री अंग की सेवा करूंगा। जैसे वे गुरुजनों की सेवा, संतों का संग करूंगा, सत्संग करूंगा। कब ऐसी कृपा होगी इन मलिन आचरणों से हटके हर समय जैसे गुरुजन कहते हैं वैसा मेरा जीवन होगा। आप उठने लगे इस प्रपंचिक धरा से, प्रभु की ओर बढ़ने लगेंगे। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जागतिक कल्पना का कोई मूल्य नहीं। इतना महत्व हृदय में बैठा है संसार का कि प्रभु सत्य हैं। नाम रूप लीला धाम प्रेमीजन सब सत्य हैं, वे असत्य भासते हैं। उनकी वार्ता रुचती नहीं। ऐसा प्रभाव होता है। अभी सुना सत्संग की बात, थोड़ी देर में ही हाँ करना तो पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कैसा होगा। यदि भजन ही करने बैठ गए, माला ही लेके बैठ गए तो सब घर पार कारोबार कैसे चलेगा, कौन ये सब चलाएगा। इतना दृढ़ हृदय में महत्व बैठा है। सेवा कुंज की बात है, ब्रजवासी ही थे शरीर से। श्री जी की आरती हुई, उसके बाद एक उपासक ने उनसे पूछा कि हम आपके हृदय का इस समय का चिंतन जानना चाहते हैं, क्या चिंतन चल रहा है। बोले आपको क्या आभास हो रहा है, क्या लगा आपको जिससे आप ये बात पूछ रहे हैं। बोले हम तो ऐसा समझते हैं कि आप घर में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, तो हमें तो यही लगता है कि वही घर का, परिवार का, बच्चों का और जो आपकी सेवा है उसी का चिंतन बनता होगा। बोले कैसी बातें कर रहे हो आप। बोले ये सब ठाकुर जी जाने, श्री जी जाने। देखो कहाँ स्थिति है कहाँ। ये श्री जी जाने। अरे अपने कब तक इस सब की चिंता लेके बैठे रहेंगे। इनको भी तो देखना है। इनके सहारे छोड़ के हम ये सब चिंतन नहीं करते बाबा। हमारे हृदय में बस हर समय इनकी स्मृति नाम चलता रहता है। भाई कृपा करके बताइए, हमारे हृदय में ये सब व्यर्थ का चिंतन नहीं चलता कि बच्चों का कैसे होगा, कि घर परिवार कैसे चलेगा। बोले ये जाने। तो बोले ठीक। बोले बिल्कुल ठीक चल रहा है, जैसे चलना चाहिए, जैसे चला रहे ये चले। अब हम चिंता करने वाले हो गए तो फिर प्रभु का भरोसा किस बात का रहा। हृदय गदगद हो गया। घर में है, नौकरी है, व्यापार है, पर रहते हुए कहाँ स्थिति है। यहीं की बात है, अभी कुछ दिन पहले की बात, सेवा कुंज में
रात्रि में आरती होती है श्री जी की सैन, उसकी बात किया। बोले हम बिल्कुल अपने ठिकाने पे हैं, हम इन सब में नहीं पढ़ते कि प्रभु की है ये व्यवस्था, वो देखें, हम क्यों इसमें अपना सर खपाएं। हमारे हृदय में संसार का महत्व इतना बढ़ गया है कि प्रभु है भी इसमें संशय हो जाता है। इसी बात में ये काम हो जाना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, बाद में भजन कर लेंगे। किस चीज को छोड़ रहे हो, किसके लिए छोड़ रहे हो? आज आपने बोला राधा, किसी की सामर्थ्य नहीं जो इसको मिटा सके, कोई अपराध भी नहीं जो इसको ढक सके। वैष्णव अपराध सबसे बड़ा कहा गया कि वैष्णव अपराध वह रोक देता है, इससे बड़ा अपराध को नहीं। लेकिन वैष्णव अपराध भी केवल आपके ऊपर पर्दा डाल सकता है, आपके हृदय पे पर्दा डाल सकता है, नाम के प्रभाव के ऊपर नहीं। अपराध एक बाहरी दृष्टि में देखो तो अज्ञानमयी चेष्टा ही तो है। नाम सत्य स्वरूप है, कृपा करेंगे ना, उस हृदय में जो अपराध बना ना, मोचन करा के फिर से बढ़ा देंगे आगे। एक बार नाम ले, संसार का आप कुछ भी कर लीजिए, आज तक करते आ रहे हैं, क्या बटोर पाए? वैसे ही खाली के खाली दुखमय जीवन, कुछ बटोर पाए आज तक? कुछ नहीं, कभी नहीं बटोर सकते। आज समझ जाए, बदल दे हृदय की धरा, हर समय श्यामा श्याम आराधे, या जो प्रभु जैसे आपको जिस रूप से आकर्षित कर रहे हैं वैसे वही अपने आराध्य देव विराजमान है। जीवन का भार उनके चरणों में सौंप कर बढ़ चलो आगे। बहुत सरल है और बहुत सस्ता सौदा है परम सुखी होने का, परमानंद प्राप्त करने का, इसीलिए भटक रहे हैं। देखो कुछ भी हो, अब समझ जाओ। मेरी पूजा बाबा कह रहे हैं विनय है, अब समझ जाओ। इस हृदय को अब श्यामा श्याम का महल बना लो। अवसर दिया है, सत्संग का वातावरण, ऊंचे से ऊंचा हृदय में भाव भरते चले जाओ। हमारे हृदय में श्री श्यामा श्याम की स्मृति जागृत हो जाए। अरे बैठे बैठे आनंद है, खाली बैठे आनंद है। सिद्ध जिनका स्मरण हो गया उनके लिए क्या कहना। उपासक ही आसक्ति पूर्वक जैसे चिंतन करने लगता है ना, उसमें उसे इतना आनंद है। पद चल रहा है सामने, अब उस पंक्ति आई, जो भी अभी के पद में, अब उस पद का भाव जहां अंदर जैसा जितनी हृदय की धरा है उतरा, अभी हृदय आनंदित, इसी में रोना प्रारंभ हो गया। अद्भुत महिमा है, बदलना है। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप चेष्टा कीजिए, पूर्णता प्रभु की ओर से होगी। आप केवल प्रयास की ओर बढ़िए, इस प्रयास को पूर्ण प्रभु कराएंगे। जो कछु रचो, जो कछु रची रख्यो नंद नंदन, काट ही सके नहीं कोई। आपके भाग्य में जो लिखा है, भगवद आश्रित हो जाओ, ये भाग्य को बदल दिया जाएगा। और संसार में रहो, खूब सचेष्ट रहो, बहुत प्रयास करो, तो कोई आपके भाग्य को बदल नहीं सकता। कितने भी महाराज जी कहते हैं जंतुर बंधवा लो, किसी का आशीर्वाद ले लो, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। प्रभु के भरोसे हो जाओ। मेठत कठिन कुअंक भाल के, प्रभु के आश्रय की महिमा, प्रभु के नाम की महिमा है। जितने भी ये अशुभ करने वाले हैं ना, सारे अशुभ को नष्ट कर देगा नाम, प्रभु का नाम। जैसे बने, जितना बने राधा राधा राधा, और हृदय में संसारिक कल्पना अपने जनों को तो हो ही जाना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, आज ये प्रतिकूल हो रहा है, फिर कल मैं कैसे रह, ये सब नहीं। जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अरे प्रभु है ना, आज तक संभाला है तो आगे संभालेंगे। अपने हृदय में ये नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो दृढ़ता आ जानी चाहिए। चाहे जैसी स्थिति हो, हम प्रभु का भरोसा नहीं छोड़ सकते। आएगी स्थिति, परिस्थिति आएगी, आपको उठाने के लिए आएगी, आपको झुकना नहीं है। आई परिस्थिति, हो गई ठीक, कल की ही बात है, सब ठीक। आएगी उठाने के लिए, गिरना नहीं है।
और डिगना नहीं है। आती है, प्रभु ही देते हैं आपको दृढ़ करने के लिए, और किसी के सामर्थ्य नहीं। इसलिए संसार की ओर बढ़ोगे तो निश्चित है जो कर्म में लिखे, भाग्य में लिखा है, भोगना पड़ेगा, कोई उसे हटा नहीं सकता। बार बार दुख सुख इसी में भ्रमित होते रहोगे, कभी आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु की ओर बढ़ रहे हो तो जो बिल्कुल विपरीत आपका भाग्य लिखा हुआ है ना, सब मिटा दिया जाएगा, नवीन भाग्य की रचना हो जाएगी, और उसका फल प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के साथ परमानंद में लीला में प्रवेश। ये हमारे हृदय का चिंतन बदले, संतों का संग, सत्संग, उन प्रेमी जनों का चरित्र हमारे हृदय की इस धारा को बदलने का बहुत बड़ा सहयोग है। आप सुने, चिंतन करें और प्रभु से विनय करें, निश्चित प्रभु कृपा करेंगे। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी से उदय कुंवर बाई सा प्रतिकूल व्यवहार कि आपके कारण मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा, आपके कारण आपके ऐसी करतूतें हैं कि पूरा चित्तौड़ और मेड़ता, पीहर और ससुराल दोनों शर्म के मारे झुके जा रहे हैं। अब समझ जाइए, हमें बख्शिए। आपको कैसे समझाऊं? आपके साधु संग से आपका पीहर और ससुराल दोनों लज्जित हैं। यह है विमुखों के वचन, भक्तिहीन के वचन। इस विश्वविख्यात चित्तौड़गढ़ के गर्भ से तने खड़े कंगूरे, बड़े बड़े जो स्तंभ हैं, मानो लाज से झुक गए हैं। परिवार की अन्य बहु बेटियों के पीहर से या ससुराल से जब कोई पधारता है तो हाथी घोड़े राज पूरे परिवेश में आते हैं, गाजे बाजे, बड़ी सिपाही हैं और ढोल नगाड़े के साथ आते हैं। और आपके ये जो प्रेमी जन हैं, अपने जन हैं, जिन्हें आप अपना मानती हैं, वह जब पधारते हैं तो तंबूरे, चिमटे, ये है भक्तों के पास है क्या प्रभु को रिझाने के लिए? करताल, मृदंग, ढोलक और पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, बीना लगी हुई है, नाचते गाते, गले में तुलसी की माला, ये है भक्तों का साज। तंबूरे, चिमटे, करताल खड़काते, गेरुआ वस्त्र पहने, कोई मुंडित और कोई भभूतिये, कोई तुलसी की माला धारण किए तो कोई सर पे गट्ठर बांधे, जटाएं, बड़ी बड़ी जटाएं, बोले ये आपके सब आते हैं। ऐसा लगता है मानो ये बाबा का झुंड शिव जी की बारात आ रही है। हमें तो बड़ा, और ऐसे होता ना घिन से मुंह बना लेना, घिन से मुंह बनाने लगे। नरसिंह मेहता जी के प्रसंग में आता है, जब उनकी नानी बाई जी का भात, मायरा तो भात कहते हैं उसे, हाँ, भात भरने जब गए तो कुछ पास है ही नहीं, वहां से पत्र आया, इतनी बड़ी लिस्ट और सब कुछ उस, वो भी एकदम चिढ़ के लिखा था, सोने की ईंटें, सोने के कलश। उसे पता था कि ऐसा लिखेंगे कि आए ना। नरसिंह मेहता जी भी, ये भक्त से बड़ा चतुर कोई नहीं होता। चिट्ठी आई और सीधी श्री ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए, बुलावा आया है आपका, आप जानो। ए पत्र आया और सीधा उनके चरणों में रख दिया, प्रभु आपके लिए न्योता आया है, अब देख लेना क्या लेके जाना है, क्या करना है। देखा ही नहीं कि पत्र में लिखा क्या है, एक भी बार। भरोसा, दृढ़, अरे इसी से चमत्कार होता है जीवन में। जैसे जैसे हृदय में भरोसा बढ़ता जाता है ना, दिव्य चमत्कार, स्वर्ण की वर्षा हो गई। सबके देखते देखते द्वारिकाधीश से दिव्य वैभव आया। तो एक संत कह रहे थे कि उसमें लिखा था कि सोने के, जिस पे बैठा जाता है ना, बैठकर स्नान किया जाता है, तो बाजोट, स्वर्ण का बाजोट। तो बोले कि बांध के गले में समुद्र में डूबेगी क्या? अरे इतना भारी बाजोट क्या करेगी? बोले एक पे बैठ के नहाएगी और एक पे पैर घिसेगी अपना। ये है, वो चिढ़ के लिखी थी,
क्योंकि उसे पसंद नहीं था। उन्हें पता था कि बिल्कुल उनके पास कुछ नहीं है, बाबा जी हैं। अब उन्होंने कहा जाना तो है ही, क्या करना चाहिए। अब उनके संगी कौन थे? 16 सूरदास जी प्रभु का कीर्तन गाते हुए, और उनकी झोली में जो संपत्ति लेके चल रहे थे, माला, गोपी चंदन, तुलसी के जपमाला, कंठी, ये करताल है, मृदंग है, ऐसे टूटी गाड़ी बैठे हुए और जा रहे हैं। अब रास्ते में थोड़ी दूर तो गाड़ी चली और टूट गई। अब वहीं सब सूरदास जी जो थे उन्होंने कहा कि नरसिंह जी क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, प्रभु की इच्छा, यहीं बैठ के कीर्तन करना है। वहीं बैठ गए। बोले प्रसाद? बोले देखो जैसे प्रभु कराएंगे वैसे व्यवस्था, अभी तो कीर्तन करते हैं, तो बैठ के कीर्तन करने। श्री ठाकुर जी आ गए। एक उसका जो काम करते हैं लकड़ी का, मिस्त्री का, कारपेंटर, बढ़ई, हाँ बढ़ई का स्वरूप धारण करके आ गए प्रभु। आए और कहा कि नरसिंह जी कोई सेवा बताओ। बोले सेवा क्या, हमारी गाड़ी टूट गई, हमें अमुक जगह जाना है। बोले तुम तो हमें नहीं लगता, बहुत सुंदर स्वरूप, प्रभु जिस रूप में आए सुंदर ही हैं। मत्स्य रूप धारण किया तो दूसरा मत्स्य नहीं, ऐसा बरहा रूप धारण किया तो दिव्य बरहा, जिस रूप में होते हैं अलौकिक हैं। तो कहा हम बहुत बढ़िया गाड़ी बना लेते हैं, हम जिसकी गाड़ी बनाते हैं फिर उसकी गाड़ी कभी टूटती नहीं। इसलिए जीवन की गाड़ी दे दो हाथ में, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जो महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में बास दे, राधा 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 राधा, बस इसी में होता है। जो कब तक ये भार लेके बैठे रहेंगे, कब तक? अरे बार न बाको होए भगत को, जो को कोटि उपाय करे। सामर्थ्य नहीं किसी की त्रिभुवन में कि भक्त की ओर टेढ़ी दृष्टि से देख सके। अकबर बादशाह ने गलती से बस देख लिया, भयभीत होकर चरणों में पड़ा, फिर गोस्वामी जी के क्षमा करो। बोले तुम्हें चमत्कार देखना था ना, और दिखाए चमत्कार? बोले बस महाराज देख लिया चमत्कार, सारे तोड़ दिया, दिल्ली में उसके किले को ध्वंस कर दिया। बोले बंद करो बस। बोले तुम ही कह रहे थे, हम तो मना कर रहे थे, हमें कोई चमत्कार नहीं आता, पर तुम ही नहीं माने, अभी और चमत्कार अगर चाहो तो दिखा। बोले बस देख लिया महाराज, अब आप पधारो यहाँ से। प्रेम निधि जी के लिए आता है, भगवान स्वयं मसाल लिए आगे चलते थे, सुबह सुबह अपरसी सेवा करते हुए आगे बढ़ते, अंधेरे के समय प्रभु स्वयं आगे चल रहे हैं। अरे प्रभु का हो, किसी की सामर्थ्य उसकी ओर देख सके, अद्भुत महिमा। श्री नरसिंह जी की गाड़ी संभाली और आप स्वयं उसको रथ हाँकते हुए चले, उनका बैलों को हाथ छुआ, बैल तो दिव्य हो गए, गाड़ी को स्पर्श करते विमान हो गई, और स्वयं भजन गाते हुए चल रहे हैं प्रभु के। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारा संग तो बहुत बढ़िया है, तुम कहाँ तक जा रहे हो? बोले जहाँ तक तुम्हें जाना है वहीं हमें जाना है। पहुँचे, जितना कुछ लिखा था उससे 4 गुना प्रभु ने वहाँ दिया। वह विकल होके आए कि पिताजी समय निकला जा रहा है, अब कब आएंगे? बोले तेरे भाई सांवल शाह है ना, क्यों चिंता करती है, आएंगे, इंतजार कर। उसने सोचा कि मैं अपने पिता का अपमान देख नहीं सकती, जाके अभी प्राण दे दूंगी। गई तो पीछे से देखा द्वारकाधीश से बड़े बड़े गाड़ियों में धन वैभव कपड़ा वस्त्र सब आ रहा है। प्रसन्न हो गए, जैसे उतरी थी वैसे ही अंदर आ गई, एक एक चीज। और जो बाजोट मांगा था ना उसके सास के गोद में रख दिया, लेके बैठ। प्रभु ने 21 नगर का कोई ऐसा नहीं छोड़ा जिसे संपन्न न कर दिया हो। जितना लिखा था सबको दिया उसने, पूरे खानदान कुनबा पूरे नगर व्यवहार सबके लिए लिख दिया। जिससे कोई मत, जिससे कभी शत्रुता भी रही ना उसके लिए भी लिख दिया कि इनके लिए भी लाए। इतना प्रतिकूल, लेकिन प्रभु का भरोसा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है आपके तो शिव जी की बारात आती है। तो मीरा जी प्रसन्न होकर बोली ये तो बड़ी खुशी की बात है, भगवान एकलिंगनाथ की बारात। और वैसे भी
यहाँ तो एकलिंग नाथ ही तो विराजमान हैं, उनकी बारात से लज्जित होना ये तो अच्छी बात नहीं। बड़े सौभाग्य से ये दर्शन प्राप्त होते हैं। मैं तो आपको भाई से सही बताऊं, झरोकों से झांककर बड़ी आनंदित होती हूँ। इन जब बाबाओं को देखती हूँ आते हुए, इन साधु संतों को देखती हूँ, मेरा हृदय आनंद से नाच उठता है। मैं क्या बताऊँ तुम्हें, ये है प्रेमी का हृदय, भक्तों को देखकर विशेष प्रेम। अब मैं तो बस इसी में अपना भाग्य सराहती हूँ कि मुझे इन प्रेमी जनों का संग मिला, सत्संग मिला। उदय कुंवर बाई साहब ने सोचा कि इनको समझाना मेरे बस की बात नहीं, और से हाथ जोड़े और चली गई वहां से। उस समय श्री जयमल जी और उनके 5वें पुत्र मुकुंद ये आए हुए थे। वहां रहकर सब देख लिया यहाँ क्या हो रहा है। राजा है ना, तो राजा की दृष्टि सब जानकारी कर ली। रह रहे संग में, पर एक दृष्टि से सब क्या यहाँ व्यवस्था है, कैसे यहाँ की कड़ियाँ हैं, वह कितनी सुरक्षित हैं कि नहीं है, सारा ब्यौरा ले लिया। और लेकर श्री मीरा जी को मैरते की ओर पधारे। रतन सिंह जी की पूर्व में सुना एक पुत्री थी, उनका विवाह वहीं श्री मुकुंद जो मीरा जी के भतीजे हैं, जयमल जी के 5वें पुत्र, बहुत अद्भुत योद्धा, 10 वर्ष की अवस्था, अपने से 1.5 व्यक्ति को पछाड़ दें ऐसा बल, 2 हाथ लंबी तलवार पास में रखते हैं, 10 वर्ष की अवस्था है बस। राजपूती गौरव जैसे स्वयं देह धारण करके आ गया हो, आगे जाके यही राजा होते हैं। इस बालक को देखकर अपने पराये सब अति प्रसन्न होते हैं। महाराज हैं, लगता श्री दूधा जी दोबारा स्वरूप धारण करके आ गए। 60 किलो की तलवार से लड़ते थे श्री दूधा जी महाराज। महाराणा रतन सिंह जी की जो 6 वर्ष की अवस्था की जो पुत्री थी श्याम कुंवर बाई साहब, उनका विवाह इनके साथ कर दिया गया। नई बहू और मीरा जी के साथ ये मैरते पधारे। यहां इनको सूचना मिली कि मैरते में युद्ध हो रहा है। जोधपुर से मालदेव जी इन्हीं के परिवार के हैं, पर राज्य को हड़पने के लिए, राज्य के लोभ के कारण अपने ही भाई बंधुओं के प्रति द्रोह कर रहे हैं। युद्ध में उनको फिर वापस किया, लौटाया। ये वाली बात जब मुकुंद दास जी को पता चली तो बहुत दुखी हुए कि बाबू साहब मुझे तो कुंवर साहब यूं ही साथ ले गए, वहाँ तो मेरा कोई काम नहीं था, यहाँ रहता तो एक बार मेरा भी खंग तलवार रक्त को पान करती युद्ध में। यह है हौसला। इसलिए जिस मार्ग का जो पथिक है ना, अपने उत्साह से न हटे। वह कह रहे हैं युद्ध में जाने का हौसला है, मरने का हौसला। भगवत मार्ग में चले तो प्राणों का बाजी हाथ पे लेकर, अब तो बस मरना है। पहली शर्त यहाँ होती है मर गए, अब तो प्रत्येक चेष्टा प्रभु के लिए, मर के चला जाता है। यहाँ जीवित नहीं, मरो रे जोगी मरो, मरिवो है अति मीठो। ये बड़ा मीठा है। अपना मरने का मतलब अपना अस्तित्व मिटा देना। बहुत पश्चाताप करे कि रण में जाता, युद्ध करता, मातृभूमि की रक्षा में मैं भी अपने प्राणों का बलिदान कर देता। बड़ा दुर्भाग्य हुआ। बहुत श्री बीरम देव जी दादा हैं, उनसे कह रहे हैं मेरा तो, मैं ये सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाया। अरे तुम कौन घाटे में रहे, तुम भी तो नई बहू लेकर आए हो। और इतना कहा तो ऐसे मुस्कुरा गए, शर्मा गए, नीचे मुख कर लिया। फिर वहाँ की बताने लगी कि वहाँ क्या हो रहा है। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।